Welcome to Mission Agri and today I am going to आपको पता है आज क्या होने वाला है। आज टेस्ट होने वाला है और इस टेस्ट में जो है जितना पढ़ाया गया है आपको उतना ही क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा और इसमें आपको बेस्ट देना है। सबको पता है। तो आपको इसका प्रोसेस मैं एक बार बता दे रहा हूँ। प्रोसेस सबसे पहले आपको वन पेन विथ अ कॉपी लेके बैठना है, ठीक। और आपको जो है मैं जो बताऊंगा आपको आंसर नहीं करना है, ठीक। आप क्या करो अपने कॉपी में उसको जैसे ऑप्शन वन का ए, सेकंड का बी या फिर आप आंसर लिखो वो और भी अच्छा है। जो भी आंसर हो वो आंसर लिखो और जो मिशन एग्री का ऑफिशियल जो है नंबर है, ठीक। एक तो डिस्क्रिप्शन में होगा और या आपको पता है वो नंबर। जिनको नहीं पता है कृपया यहाँ पे आप लिख दो लाइव चैट में, ओके। और उस पे आप सेंड करो और मैं आपको नेक्स्ट डे जो है आपको रिजल्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। यस, गुड इवनिंग संतोष कुमार। यस साक्षी कुमार। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे हो बिहार एग्रीकल्चर टेस्ट वन मिशन एग्री का ये पहला टेस्ट होने जा रहा है जो कि आपका अभी तक सेकेंड चैप्टर समाप्त हो चुका है। एट फर्स्ट योर फसलों का वर्गीकरण इंग्लिश और हिंदी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स आपको खत्म हो गया है दोनों मीडियम में। और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फसलों की खेती इसमें हम खत्म कर लिए जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए, ठीक। चलिए एक में आपको मिलेगा 2 मिनट, ओके। उसके अंदर उनसे 1 सेकंड ज़्यादा नहीं मिलने जा रहा है, आपको आंसर करना है। और याद रहे आपको इसमें लाइव सेक्शन में नहीं करना है आंसर, ठीक। आपको मैं पहले बता दूं, ओके। जो भी करेंगे तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से। फर्स्ट क्वेश्चन, किसान दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, पढ़ाया हुआ है। ऑन विच डेट इज फार्मर डे सेलिब्रेट, बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके लिए कुछ मिनट। तो किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑन विच डेट इज फार्मर डे सेलिब्रेटेड। 4 दिसंबर, 23 दिसंबर, 1 मई एंड 6 अक्टूबर। तो जो सही आंसर होगा वो आप बताइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, बताइए। चलिए तो हम सेकेंड जो हमारा आंसर है वो आप जो है सारे पढ़ाए हुए हैं, ओके। यस और नोट, चलिए बताइए। ये पढ़ाया हुआ है आप सबको। बिल्कुल पढ़ाया हुआ है। तो आपको बताना है पहला स्थान है या फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा। चलिए, नहीं बताना नहीं है संतोष कुमार, आपको लिखना है और व्हाट्सएप करना है। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेस्ट है ये। गेहूं का उत्पत्ति स्थल है दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, अमेरिका या फिर चीन, बताइए इनका आंसर। कि गेहूं का जो है ओरिजिन प्लेस कहाँ है। ओरिजिन प्लेस ऑफ वेट इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, सॉरी। ओरिजिन, इनको हम ओपी बोलते हैं, प्लेस ऑफ वेट। गेहूं का जो है उत्पत्ति स्थल कहाँ है, बताइए। तो इसका आंसर आप बता दोगे। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धान का जो है उत्पत्ति स्थल कहाँ है, बताइए। जस्ट उसका ऑपोजिट है, अभी गेहूं का था और अभी धान का पूछा गया है। दक्षिण पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, अमेरिका एंड चाइना। ओरिजिन प्लेस ऑफ, इसका मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं ओपी लिख रहा हूँ, समझ लेना। ओरिजिन प्लेस ऑफ पेड़े कहाँ है आपको बताना है, बताइए फटाफट। दक्षिण पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, अमेरिका, चीन, आप वहाँ पे खुद टिक करो ABCD में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर आप कर दोगे, वो आपको पता है कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धान का वानस्पतिक नाम क्या होता है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये, ठीक। कि व्हाट इज द, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, ठीक। इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
What is the BN means botanical name of पेडी है ना, पेडी। धान का जो है वानस्पतिक नाम क्या होता है इसका हिंदी? ऑप्शंस आर अवेलेबल। ऑप्शन इज पाइसम सैटिवम, ऑप्शन बी इज ट्रिटिकम एस्टिवम, एंड ऑप्शन सी इज ओराइजस सैटिवा, एंड ऑप्शन डी जियामेज। तो इसका आंसर आप सभी दे दोगे। और अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है ना। यहाँ पे ऐसे कर लेना, ओके, डॉट लगा देना यहाँ पे, डॉट। तो व्हाट इज इसका मैं आपको इंग्लिश कर दूं। व्हाट इज द botanical name of wheat? Options are Triticum aestivum, Giames option B, and option C Oryza sativa, and option D Pisum sativum। बताइए फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। तो ये आपको सबसे इजी क्वेश्चन देखने को मिला। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा गेहूं में जो है बोनेपन के लिए उत्तरदायी। देखो यहाँ पे चाइना आ गया, यहाँ जीन कर लो। जीन को कहते हैं डिपोलीमर नोरिन 10, नोरिन 9, नोरिन 11। तो इस क्वेश्चन में एक कोई लड़की थी जो मुझसे वो पूछी थी, क्लियर होके याद नहीं आ रहा है नाम, लेकिन कोई न कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो पूछा गया था। ओके, तो बताइए। एंड अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा 8th क्वेश्चन है। धान में जल की कुल आवश्यकता है बताया गया है, बताइए कितना है? 200 से 300 सेंटीमीटर, या फिर 300 से 400 सेंटीमीटर, या फिर 50 सेंटीमीटर, या फिर 62.5 सेंटीमीटर। बताइए फटाफट। वन गाइस, एक एक स्टूडेंट बोले थे मुझे इंग्लिश में, ठीक है। क्या क्वेश्चन था? धान में जल की कुल आवश्यकता, ट्रांसलेट करो गाइस, करो। टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पेडी, बताइए। 200 to 300 सेंटीमीटर, 300 to 400 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, एंड 62.5 सेंटीमीटर। विच ऑप्शंस आर करेक्ट? आपको आंसर करना है, ये पढ़ाया गया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स नोन एज, इंग्लिश वाले इसको बोलेंगे कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स नोन एज। हम जो है फलों की खेती को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर अवेलेबल, पोमोलॉजी, वर्मिकल्चर, एपीकल्चर, एंड मॉरिकल्चर। ठीक, आपको बताना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, एंड वर्मिकल्चर। ओनली 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल इन दिस क्वेश्चंस। आपको बस 3 ही ऑप्शन अवेलेबल है इस प्रश्न में कि कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स इज नोन एज, हम जो है सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं, बताइए। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, एंड 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, एंड वर्मिकल्चर। आपको सही आंसर करना है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम बात करें, तो केचुए की खेती को कहते हैं हम, ठीक। तो बताइए क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी, या फिर आपको वर्मिकल्चर, या फिर आपको एपीकल्चर, या फिर आपको मोरिकल्चर। विच ऑप्शंस आर करेक्ट? आपको बताना है, आपको कॉपी में आंसर करना है। चलिए फटाफट। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यस, चलो अब तन्नू कुमारी भी एक्टिव हो गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, मधुमक्खी पालन, दिस इज बी, आई थिंक बी का जो होता है उसको जो हम पालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को? पोमोलॉजी, वर्मिकल्चर, एपीकल्चर, एंड मोलिकल्चर। दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल, विच इज करेक्ट? आपको बताना है फटाफट। यस, बी कीपिंग।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया होगा, कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? गाइस अब इंग्लिश से आगे, अब हिंदी नहीं है, ठीक। माइकोलॉजी, सियोलॉजी, कवाकोलॉजी, एडफिस हार्टोलॉग। व्हाट्स इज, यस यस, स्टडी ऑफ फंगी। ओके, यस, बताइए फटाफट, दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। स्टडी ऑफ फंगी इज व्हाट? तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया होगा। फटाफट आपको जो करना है आंसर आप कर दीजिए। एंड सेकंड क्वेश्चन, शहतूत की खेती को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी, वर्मिकल्चर, एपीकल्चर एंड पॉलीकल्चर। दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। आपका जो 15th क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ टी ऑब्लिक कॉफी, ओके, चाय का जो है अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी सियोलॉजी, ऑप्शन सी कावाकोलॉजी एंड ऑप्शन डी हॉटलॉग। बताइए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धान में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? हाउ मच प्रोटीन इज फाउंड इन पेडी? ओके, ऑप्शंस आर 4 to 5%, 6 to 7%, 7 to 9%, 9 to 11%। 4 से 5%, 6 से 7%, 7 से 9% या फिर 9 से 11%। बताइए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है? हाउ डज पेडी प्लांट टेक नाइट्रोजन? ऑप्शंस है आपका, पहला ऑप्शन है आपको कार्बोनिकल, सेकेंड ऑप्शन है आपको एमोनिकल, थर्ड ऑप्शन है आपको सल्फ्यूरिक एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका डाइजेस्ट। ये सारे ऑप्शन है, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है सारे के सारे। जो भी मिशन एग्री के बंदे हो, सबके सब आसानी से जवाब दे पाओगे, ठीक। वहाँ पे आपको लिखना है, ठीक। फटाफट बताइए। तो ये रहा आपका 17 क्वेश्चन, आपको आंसर कर देना है। अब हम चलेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है हमारा, धान के पानी भरे खेत से निकलती है, में निकलती है या फिर से निकलती है? ऑप्शन आर, कौन सी गैस निकलती है आपको बोलना है, विच गैस इज प्रोड्यूस, ठीक। तो CH4, NH3O2 या फिर KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट। बताइए, मीथेन, अमोनिया, क्या निकलता है आपको बताना है। तो ये रहा आपका 18 क्वेश्चन जो कि पढ़ाया हुआ है और बहुत ही इजी है, ओके। अनु कुमारी, संतोष कुमार, काजल कुमारी एंड ऑल ऑफ गाइज आर रेडी फॉर दिस। एंड और भी जो हो, ठीक। तो मैं उतना का नाम नहीं ले पाऊंगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, संकर धान के जनक कौन है? भारत के फादर, नहीं नहीं, यहाँ पूछा गया है फादर, ये वर्ल्ड का पूछ रहा है, ठीक। इंडिया नहीं दिया हुआ, ये वर्ल्ड का पूछ रहा है। तो ऑप्शन है वाई आई पिंग, वाई के खुश, या फिर एस के दत्त या फिर ई ए सिद्दीकी। दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। बताइए। पढ़ाया हुआ है, एबीसीसी का और ICAR का क्वेश्चन है। ये 12th में नहीं पूछते हैं और सारे पूछते हैं। तो ये इंडिया का नहीं पूछा गया है, वर्ल्ड का जो पूछा गया है, दुनिया का बात यहाँ पे किया गया। चलिए, हो गया होगा ये क्वेश्चन, पढ़ाया हुआ है, काफ़ी इजी है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ इंडियन हाइब्रिड राइस आ गया। और ये पूछ रहा है, भारत का जो है संकर धान के गुरुवर कौन है, पिता कौन है? वाई आई पिंक, वाई के खुश, एस के दत्त या फिर ई ए सिद्दीकी। रीड ऑप्शन सर केवल, फटाफट बताइए, काफ़ी इजी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा, काफ़ी इजी, जो भी पढ़ रहे हो रेगुलर वो आसानी से जो है आप 31 या 30 क्वेश्चन है उसमें आप सारे के सारे कर लोगे। ओके गाइस, यस। अब 21st, विश्व की जादुई धान किसे कहते हैं? देख लो, व्हाट इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स मैजिकल पैडी? बताइए, IRQTN1, जया या फिर TN2? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ICR एंड BCCE विद BHU। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। अभी जो 3 क्वेश्चन सीरियल वाइज बता रहा हूँ,
ट्वेल्थ में ये नहीं पूछे जाएंगे, ये आप 100% नोट कर लो। ये कहाँ पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे वही तीनों कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको मिस नेगरी प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे से उसके ले लो। ओके गाइस, चलो फटाफट इसका आप ABCD आप वहां पे लिखो, फटाफट आंसर करो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? विच पेटी हैज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BCC ICR, एंड दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर 12th एग्रीकल्चर। 12th में इतने थोड़ा टफ नहीं पूछते, ठीक। इसमें जो है किस धान में जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक पाया जाता है, एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है BCC में। आपको आंसर करना है, फटाफट आंसर करना है। किस धान में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? काला जीरो, साबरमती, कस्तूरी या फिर T3? दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जादुई धान किसे कहते हैं? ओके, व्हाट इज कॉल्ड द मैजिकल पेडी ऑफ इंडिया? बताइए। TRQ, TN1, जया या फिर TN2? दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। कोई कुछ नहीं बोलेंगे, मैं पहले बोल दिया हूँ। अभी अभी कोई कुछ नहीं बोलना है, जिसको मन में जो है छिपा के रखो और आगे बढ़ेंगे। फिर बताइए, BCC का क्वेश्चन है ये, नॉट फॉर बोर्ड्स। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, धान में हलिंग कितना प्रतिशत होता है? जब हम हलिंग बता रहे थे तो हम उस वक्त आपको बताए हुए थे। बताइए। 56, 66 एंड 76 एंड 86, 56, 66, 76 या फिर 86%? बताइए फटाफट। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया गया है, बार बार पढ़ाया गया है, तो सब के सब कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्राउन राइस कितना प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है ब्राउन राइस में? व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन फाउंड इन ब्राउन राइस? ओके, 7.9, 6.9, 5.9 एंड 4.9। दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। आप बताओ फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे बताए गए हैं, मैं पहले ही बोल दिया था, जितना पढ़ाया गया है उनसे ही आएगा। तो ये भी आप लोग को इजी लग रहा होगा क्योंकि आपका रेगुलर क्लास चलता है। चलिए, तो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। चलिए, संकर धान को सर्वाधिक विकसित करने वाला देश, द कंट्री दैट डेवलप्ड हाइब्रिड पेडी द मोस्ट, साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान या फिर चाइना? ठीक, बताइए फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। सबको पता है, पढ़े भी हो। संतोष कुमार बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, साक्षी कुमार वो पहले बोले थे नेक्स्ट। एंड अभी स्टूडेंट जो अवेलेबल है आपको, तन्नु कुमारी, गुड़िया कुमारी विथ रूही कुमारी हैं, एंड संतोष कुमार हैं, S कुमार हैं, तन्नु कुमारी है। चलिए, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य अनाज पैदा करने के लिए कितने लीटर जल की आवश्यकता होती है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नॉर्मल ग्रेन्स? तो आपको बताए हुए थे, याद करिए। 200 से 300 लीटर, 300 से 400 लीटर, 400 से 500 लीटर, 500 से 600 लीटर। फटाफट बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान में दाने और भूसे का अनुपात होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, इसको नोट कर लो। बताइए जल्दी से। 1:1.5, 2:2.5, 1:3 एंड 4:4.5। मतलब धान में दाने और भूसे का अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक। ग्रेन और स्टॉक बीच 1:1.5 और 2:2.5, 1:3, 4:4.5, 4.5। चलिए, क्या बोल रही है कजलमारी? नहीं दिख रहा है ना, वॉइस आ रहा है। अब एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो। ओके, चलिए फटाफट बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 29 है, मक्का में जल की कुल आवश्यकता होती है 200 से 300 सेंटीमीटर, 300 से 400 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 62.5 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 12th एग्रीकल्चर, 12th बिहार एग्रीकल्चर। बताओ गाइस फास्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज, लेमा एंड पीलिया टुगेदर आर नॉन एज, लेमा और पीलिया दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? बताओ,
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और आप सबसे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन। मिस्टर नेगरी का एक टॉप मोस्ट क्वेश्चन में से एक है, बताइए। वेरी इजी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है very easy questions, and this is last question of this test. Native place of rice is Korea, Japan, Indo-Burma, India. बताइए फटाफट। वेरी इंटरेस्टिंग एंड लास्ट क्वेश्चन। कोरिया, जापान, इंडो-बर्मा या फिर इंडिया, कहाँ है चावल का मूल स्थान? तो आप जो है कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे जरूर आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, और आप अपना जो है क्षमता जो है खुद आप देख सकते हो। ओके गाइस, गुड नाइट, और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।